हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के नवलखा, भीष्म पितामह, पितृहंता व मेवाड़ से संबंधित शब्दावली। इस सीरीज में हम चार टॉपिक देखने जा रहे हैं जिनसे हर बार हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं। पहला है राजस्थान के नवलखा, दूसरा है भीष्म पितामह, तीसरा है पितृहंता और चौथा कौन सी है, मेवाड़ से संबंधित शब्दावली। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख नवलखा। पहला आता है नवलखा बावड़ी। क्या नाम बेटा? नवलखा बावड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर। किसने बनवाई थी? प्रेमली देवी ने। तो नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्रेमली देवी ने। ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट आता है नवलखा बांध। क्या नाम है? नवलखा बांध। ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी। नेक्स्ट आता है नवलखा झील। ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी। नेक्स्ट आता है नवलखा तीर्थ। अगर नवलखा तीर्थ पूछे तो कहाँ करोगे? पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाली में। नेक्स्ट आता है नवलखा कुंड। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी पाली में स्थित है। नवलखा मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है? पाली में। ये तीनों पाली में स्थित है। कौन कौन सा? नवलखा तीर्थ, कुंड और मंदिर, तीनों कहाँ पर स्थित है? पाली में है। नेक्स्ट है नवलखा भंडार। ये पूछे तो चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा बुर्ज भी पूछे तो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों चीजें कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कौन कौन सा? नवलखा भंडार और नवलखा बुर्ज, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं नवलखा दुर्ग। ये कहाँ पर स्थित है? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ में नवलखा दुर्ग स्थित है। देखो, दुर्ग पूछे तो झालावाड़ करना है, अगर बुर्ज पूछे तो क्या करोगे? चित्तौड़गढ़ करोगे। उसके अलावा नवलखा झालरा, ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नवलखा महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नवलखा महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। उसके अलावा नवलखा बाग पूछे तो कहाँ पर करोगे? भरतपुर में। नवलखा बाग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो नवलखा सरोवर कहाँ पर स्थित है? बारां में स्थित है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे नवलखा से संबंधित, कई बार इनसे क्वेश्चन आता है। इसमें एक दो चीजें आप ध्यान रखना, जैसे बुर्ज कई बार पूछी हुई, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नवलखा महल कहाँ पर है? उदयपुर में। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालरापाटन। उसके अलावा नवलखा झालरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ की विशेष शब्दावली। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेवाड़ का राजवंश, ये सिंपल सा था। गुहिल व सिसोदिया राजवंश का शासन था कहाँ पर? मेवाड़ में। उसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता? तो हमीर देव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता। उसके अलावा मेवाड़ का आदि पुरुष, प्रथम शासक या मेवाड़ का चार्ल्स मॉडल किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मॉडल से की थी। किसके द्वारा? सीवी वेद, चिंतामणि विनायक वेद के द्वारा तुलना की गई थी। किसकी? बप्पा रावल की। उसके अलावा मेवाड़ का मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? निमच माता को कहते हैं। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है? बेटा, निमच माता को कहा जाता है। उसके अलावा मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं? कटारगढ़ को। या मेवाड़ की आंख भी किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये कौन से दुर्ग में स्थित है? कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक छोटा सा दुर्ग का हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी था। उसके अलावा देखिए आप मेवाड़ की थर्मोपॉली। मेवाड़ की थर्मोपॉली किसको कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? हल्दी घाटी को। कई बार इससे क्वेश्चन आता है, एक तो मैराथन पूछे तो क्या करोगे? दिवेर का युद्ध, और थर्मोपॉली पूछे तो क्या करोगे? हल्दी घाटी का युद्ध। उसके अलावा देखिए आप मेवाड़ का रक्षक, महाराणा प्रताप या भामाशाह दोनों ही आते हैं मेवाड़ का रक्षक। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि मेवाड़ का रक्षक कौन है, तो मेवाड़ का रक्षक अगर ऑप्शन में भामाशाह हो तो आप भामाशाह करोगे। इन दोनों ऑप्शन में से एक होता है, या तो महाराणा प्रताप होते हैं या भामाशाह होते हैं। उसके अलावा मेवाड़ का काला पानी कौन से किले को कहा जाता है? सराड़ा किला को कहा जाता है। कौन से किले को कहा जाता है? सराड़ा किला को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। उसके अलावा मेवाड़ के राजा क्या कहलाते थे? तो एकलिंग नाथ जी के दीवान कहलाते थे। बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर जो नागदा में स्थित है, वहां पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया गया। उस मंदिर के बाद में जब बप्पा रावल के द्वारा, या जितने भी मेवाड़ के शासक थे, वो खुद को किन का दीवान मानते थे? एकलिंग जी को। और शासक किन को मानते थे? मेवाड़ का एकलिंग नाथ जी को मानते हैं। उसके अलावा देखिए मेवाड़ का हरिद्वार मार्तकुंडिया को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मार्तकुंडिया। चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। उसके अलावा देखिए आप मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवरचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। उसके अलावा देखिए मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी पूछे तो क्या करोगे? बाण माता। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। मेवाड़ का ताजमहल पूछे तो क्या करोगे? जग मंदिर महल, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ का ताजमहल, जग मंदिर महल जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा देखिए आप मेवाड़ का मुकुटमणि,
सज्जनगढ़ का किला है उसको मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। तो मेवाड़ का ताजमहल कहे तो जगमंदिर महल, मेवाड़ का मुकुटमणि कहे तो सज्जनगढ़ का किला। उसके अलावा मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में आक्रमण किया गया। मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। उसके अलावा देखिए आप, मेवाड़ की शरण स्थल या संकटकालीन राजधानी, जब जब मेवाड़ पर संकट या मुसीबत आती है तो मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो कहाँ जाते थे? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर जाते थे? कुंभलगढ़। इसलिए मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ का गज केसरी या पाथल, कई बार ये पूछा गया है, मेवाड़ का गज केसरी या पाथल महाराणा प्रताप को। पाथल और पीथल, पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जिसमें पाथल का अर्थ है महाराणा प्रताप से और पीथल का अर्थ किससे है? पृथ्वीराज राठौड़ से, बीकानेर के राजकुमार से है। उसके अलावा देखिए आप, मेवाड़ के जो कुल देवता है वो कौन है? एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ के कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी। इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में स्थित है। किसने बनवाया था? बप्पा के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा देखिए आप, मेवाड़ के आराध्य देवता गढ़बोर के चारभुजा नाथ, गढ़बोर के चारभुजा नाथ मेवाड़ के आराध्य देवता है। ये कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? राजसमंद में। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेवाड़ की आराध्य देवी, ये भी है भाई चारभुजा माता, हल्दी घाटी में इनका मंदिर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। तो मेवाड़ के आराध्य देवता ध्यान रखना गढ़बोर के चारभुजा नाथ है। और आराध्य देवी पूछे तो क्या करोगे? चारभुजा माता, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पितृहंता शासक। पहला है मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव। मारवाड़ का पितृहंता कौन था? राव मालदेव। उसके अलावा मारवाड़ का दूसरा पितृहंता पूछे तो क्या करोगे? महाराजा भक्त सिंह। क्या नाम है? महाराजा भक्त सिंह। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता पूछे तो क्या करोगे? राव मालदेव। और दूसरा पूछे तो क्या करोगे? भक्त सिंह। मेवाड़ का पितृहंता उदयकरण या उदा। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदयकरण या उदा कहा जाता है, उदा को कहा जाता है। उसके अलावा देखिए, चौहानों का पितृहंता जगदेव को, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को। उसके अलावा देखिए आप, गुजर प्रतिहारों का पितृहंता मीर भोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीर भोज को। वह आमेर का पितृहंता किसे कहा जाता है? राम सिंह को। कई बार पितृहंताओं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मारवाड़ का पितृहंता पूछे तो राव मालदेव, दूसरा पूछे तो भट्ट सिंह, मेवाड़ का पूछे तो उदयकरण या उदा, चौहानों में पूछे तो जगदेव, गुजर प्रतिहारों में पूछे तो मिहिर भोज, और आमेर या जयपुर वालों में पूछे तो कौन है? राम सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख भीष्म पितामह। राजस्थान के प्रमुख भीष्म पितामह, राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। उसके अलावा देखिए, करौली का भीष्म पितामह कुंवर मदन सिंह को करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान उद्योग जगत के पितामह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान उद्योग जगत के पितामह कौन थे? घनश्याम दास बिरला को राजस्थान उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पत्रकारिता के पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। इन चारों में से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के या मेवाड़ के भीष्म पितामह कौन है? कुंवर चुंडा। उद्योग जगत के पितामह कौन है? घनश्याम दास बिरला। और राजस्थान पत्रकारिता के पितामह कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा। ये आपके आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना।